रामायण की रचना करने वाले तुलसीदास जिनका रामचरितमानस प्रत्येक मनुष्य के मानस मंडल को पवित्र करने का काम कर रहा है। तुलसीदास की रामायण की चौपाइयां बहुत ही मधुर और शिक्षाप्रद। इसी श्रृंखला में सद्गुरु कबीर साहब, जो कि तुलसीदास जैसे विद्वान तो नहीं है, तुलसीदास जैसी विद्वता उनमें नहीं है, लेकिन शुद्धता बहुत है, विद्वता नहीं। गन्ना टेढ़ा है परंतु रस तो मीठा है, कबीर साहब की वाणी है। उनकी भाषा खिचड़ी है, सदुक्कड़ी है, मिक्स है, जहां तहां के शब्द है, लेकिन कल्याणकारी है। श्रीमद् भागवत की रचना करने वाले श्री कृष्ण का जीवन चरित्र हमें आपको दर्शाने वाले वेदव्यास जी इस भारत की भूमि पर बड़े बड़े विद्वानों का अवतरण हुआ। भारत में आपका जन्म हुआ, ये पहला सौभाग्य। अमेरिका में इस तरह से सत्संग बहुत कम होते हैं। यहाँ तो हर महीने में कहीं न कहीं आसपास आपको भागवत कथा, सत्संग कथा, राम कथा, प्रेम कथा, कृष्ण कथा, कबीर कथा, और किसी कथा नहीं तो तुम्हारी खुद की कथा चलती रहती। ये भारत की महिमा है, जहां संत महात्मा पाए जाते हैं। गुजरात के एक भक्त अमेरिका गए, 6 महीने के बाद वहां से लौटे। उनका नाम था साकर बहन। कुंदनपुर गांव, डिस्ट्रिक्ट बड़ौदा उनका घर था। कुंदनपुर गांव में हमारा सत्संग था। तो उस सत्संग में वो अमेरिका से लौटकर शामिल हुए। प्रवचन समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट माइक में हम भी बोलना चाहते हैं। जो कभी हमारे सामने बोल चुका है, वो जब बोलना चाहता है तो मुझे खुशी होती, और जो कभी नहीं बोला है और पहली बार कहता है बोलना चाहता हूं, तो मैं डर जाता, क्योंकि न जाने क्या बोल दे, माइक में गलती करे तो हम पर आ जाएगा। सही बात है, लेकिन फिर भी उनको माइक हिम्मत करके दिया तो उन्होंने एक बात यही बताया कि मैं अमेरिका गई, 6 महीने वहां रही, वहां सब चीज मिली, लेकिन जैसा सत्संग भारत में मिलता है वो सत्संग नहीं। और याद रखना, सत्संग नहीं है तो सुख भी नहीं। सत्संग सुख की चाबी है। सत्संग से समझ बढ़ती है, सत्संग से स्वभाव सुंदर बनता है, सत्संग से जीवन महकता है, सत्संग से जिंदगी में शांति के फूल खिलते हैं। अगर जिंदगी में सत्संग नहीं मिला तो समझ लो जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला है। जो मिला है वो बोझा ढोना है।
ऐसे पावन संत सदगुरु कबीर साहब की मौलिक वाणी आपके बीच में लूंगा और उसके माध्यम से विभिन्न महान पुरुषों का संदेश भी सुनाऊंगा और अपना स्वयं का चिंतन भी आपको बताऊंगा। सदगुरु कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में वे कौन से लोग हैं जो लोग सभी दुखों से पार हो जाते हैं और सदा सुखी जीवन जीते हैं। वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पाता है और सच्चा सुख पाता है? याद रखना, जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक जब तक हमारी जिंदगी का फूल खिला है, हम एक ही चीज ढूंढते रहते हैं और उसका नाम है सुख। बचपन में भी सुख की तलाश चल रही थी, जवानी में भी सुख की तलाश चल रही है, बुढ़ापे में भी सुख की प्यास बुझी नहीं है, जर्जर अवस्था में भी सुख की आशा है कि शायद आखिरी में भी सुख मिल जाए। सुख खोजते खोजते जीवन का सूरज अस्ताचल पर पहुंच जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, शरीर कमजोर हो चुका है, आंखों ने रोशनी खो दी है, कानों ने सुनने के लिए जवाब दे दिया है, दांत भी गिर रहे हैं क्रमशः, जीभ भी डिस्टर्ब कर रही है और हाथ पांव डगमगा रहे हैं। सुख ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम आ गई है, लेकिन सुख नहीं मिला। क्या संसार में सुख नहीं है क्या? इस संसार में क्या दुख ही दुख है? किसी विचारक ने कहा है कि संसार दुखालय है, या दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। किसी चिंतक ने कहा है कि संसार दुखों का सागर है, यहां तो दुख ही दुख है, सुख कहां ढूंढ रहे हो तुम? किसी ने कहा है कि संसार टेंशन से भरा हुआ है, गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, पुरुष भी दुखी हैं, स्त्री भी दुखी है, बच्चे भी दुखी हैं, बूढ़े भी दुखी हैं, गृहस्थ भी दुखी है और साधु भी दुखी है। तुम्हारे मन में होगा साधु भी दुखी है तो इसका मतलब गुरुजी भी दुखी होंगे। तो गुरुजी को कौन दुख है आपको मन में होगा? वो साधु भी दुखी है। कबीर साहब कहते हैं, जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। साहब कहते हैं कि संसारी जीव तो दुखी है ही, लेकिन जो तपस्वी है, जो साधु है, वो दुगना दुखी। कैसे दुखी? साधु तो बन गए, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, तो साधु बन करके भी बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, उल्टा पलटा काम कर रहे हैं, तो साधु भी दुखी है। दुनिया कहती है साधु है वो भी दुखी है, लेकिन वास्तव में जो सच्चा संत है वो सब दुखों की सीढ़ियां पार करके सुख के सागर में पहुंच जाता है। सुख कहां है? भगवान श्री कृष्ण
और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, संसार में सुख कहाँ है? आज मैं आपको यही बताऊंगा कि सुख कहाँ है, और आपको सुख मिल जाएगा जब, तो कल आप क्यों आओगे? क्योंकि जिस लिए आए वो चीज मिल गई। इसलिए मैं बताऊंगा सुख कहाँ है, लेकिन सुख पूरा कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, श्रीमद् भगवत गीता का प्रसंग है। हे अर्जुन, तुमने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही जरूरी प्रश्न है। प्रश्न तो तुम्हारा है, लेकिन सारी दुनिया इस प्रश्न के उत्तर के इंतजार में बैठी है। सब यही उत्तर चाहते हैं। अर्जुन, ध्यान से सुनना। वास्तव में देखा जाए तो आप सब अर्जुन हो, आप सब अर्जुन हो। आपके सामने जो अवगुणों का दल है वो कौरव दल है। जो अहंकार है वो दुर्योधन का रूप है। हमेशा अहंकार तुमको परेशान करता है। अभिमान ही तो दुर्योधन है। अवगुणों का दल कौरवों का दल है। और ये जीव ही तो अर्जुन है। 5 पांडव, दया, क्षमा, संतोष, विचार, शांति, ये 5 पांडव हैं। 5 पांडवों की ताकत से ही सैकड़ों कौरव रूपी अवगुणों के दल पर विजय मिलती है। लेकिन कृष्ण जैसा सारथी चाहिए। आपका जीवन रथ है। कृष्ण के समान सद्गुरु हैं। इंद्रियों के घोड़े हैं। संयम की लगाम है। सद्गुरु उस लगाम को पकड़े हुए हैं। नियम की राह है। अनुशासन का चाबुक है। ज्ञान का संकेत है। तुम अर्जुन के समान जीव रूप में जीवन रूपी रथ पर बैठे हो। सामने अभिमान रूपी दुर्योधन अवगुणों के दल को लेकर खड़ा है। सद्गुरु रूपी कृष्ण के इशारे से तुम ज्ञान के बाण छोड़ते हो। अभिमान रूपी दुर्योधन की मृत्यु होती है। अवगुण रूपी कौरवों का विनाश होता है और जिंदगी के महाभारत में तुम्हारी विजय होती है। तब तुमको सुख और शांति मिलती है। जिंदगी एक महाभारत है। बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। सद्गुणों और अवगुणों का युद्ध है। सद्गुरु की कृपा ही सहारा है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम जो पूछ रहे हो कि संसार में सुख कहाँ है, सुखी कौन है और साधु कौन है, योगी कौन है, कैसे पहचानोगे कि योगी कौन है? बहुत बड़ी बात है। ये भी कैसे जानोगे कि सुखी कौन है? ये बहुत कठिन बात है। क्योंकि जो नहीं सुखी हैं वो भी तुमको ऐसे दिखाई पड़ेंगे कि बहुत बड़े सुखी। शक्नोती है या सोढ़ों प्राप्त शरीर विमोच छड़ात। काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्ता सा सुखी लगा। ध्यान देना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य
इस शरीर के नाश होने के पहले पहले, यानी मृत्यु के पूर्व, मौत आए उसके पहले इस शरीर में उत्पन्न होने वाले, पैदा होने वाले काम और क्रोध के वेग को ध्यान देना। ये दोनों वेग अंदर उठते हैं, कभी कभी काम वासना का वेग, कभी क्रोध का वेग। और ये काम और क्रोध दोनों सगे भाई हैं। काम बड़ा भाई है और तो क्रोध उसका छोटा भाई है। दोनों साथ रहते हैं। जब बड़े भाई को कुछ तकलीफ होती तो छोटा भाई मदद के लिए खड़ा हो जाता है। ध्येतो विषयान पुंसा संगते स्वजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य के भीतर कभी कभी क्रोध उमड़ता है, वेग आता है, लेकिन जो मनुष्य जीते जी जीवन में ही काम और क्रोध के उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, यानी भीतर से क्रोध आया और क्रोध में मन भी हुआ कि इसका गला दबा दूं, लेकिन फिर भी अपने हाथ को रोक लिया और गला नहीं दबाया, वह व्यक्ति कृष्ण कहते हैं कि योगी है और वही सुखी है, जो अपने भीतर उठे हुए काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, उसी को योगी कहा जाता है और वही सुखी इंसान होता है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आपके छोटे से घर में कभी कभी आपको परिवार के सदस्यों पर क्रोध आएगा, आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे। धीरूभाई अंबानी ने कहा है, धीरूभाई अंबानी भारत देश की बहुत बड़ी उद्योगपति थे, जानते हैं आप उनको? धीरूभाई अंबानी, जिनके बेटे हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। धीरूभाई अंबानी का बहुत बड़ा फार्मूला था। वे कहते थे, जो तुम्हारे बहुत निकट है वे बहुत गलतियां करेंगे, जो तुम्हारे ज्यादा प्रेमी हैं वे ज्यादा त्रुटियां करेंगे, जो तुम्हारे अति स्नेही हैं उनसे अति आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन एक ही रास्ता है, इस जिंदगी की रोड पर वन वे मार्ग है। वो क्या है कि उन्हें क्षमा करो और आगे बढ़ो। अगर क्षमा नहीं कर सके तो उसी पॉइंट पर तुम इतना उलझ जाओगे कि आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए क्षमा करके आगे बढ़ने की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओ तो सफलता के शिखर पर जरूर पहुंचो। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी कबीर बन के, कभी कृष्ण बन के आना, तो ये महान पुरुषों की, महान आत्माएं कोई न कोई रूप लेकर आती हैं। लेकिन भक्तों की भी आत्माएं कभी सुदामा बनकर, कभी शिवरी बनकर और कभी विदुर जी बनकर, कभी मीरा बनकर और कभी आप जैसा रूप बनाकर ये आत्माएं आती है। बहुत पुराना भक्ति का रिश्ता है और ये रिश्ता ही आपके जीवन में सत्संग के सहारे
सुख लाता है, शांति लाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक चीज मनुष्य में अगर उत्पन्न हो जाए तो सुख मिल सकता है। सभी दुख एक साथ विदा हो सकते हैं, बस एक चीज की जरूरत है। इस बात पर गौर करना, कौन सी चीज बताने जा रहा हूं। कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। साहब कहते हैं कि हे दुखी इंसान, अगर तुम विचार करो, तुम्हारे जीवन का श्रृंगार विचार बन जाए। बोलो तो विचार कर, चलो विचार कर, खाओ विचार कर, सो विचार कर, जागो विचार कर, काम करो विचार कर, डिसीजन लो विचार कर, रिश्ते बनाओ विचार कर, मकान बनाओ विचार कर, गाड़ी खरीदो विचार कर, गाड़ी चलाओ विचार कर, गाड़ी में बैठो भी विचार कर, और शादी करो विचार कर, बच्चे भी जन्माओ तो विचार कर, और बच्चों का विवाह करो वो भी विचार कर, और भक्ति करो विचार कर, गुरु ढूंढो विचार कर, गुरुदीक्षा लो विचार कर, और सत्संग में जाओ विचार कर, सत्संग सुनो विचार कर, और सुन करके उसको जीवन में उतारो विचार कर। तुम्हारे जीवन का श्रृंगार बन जाए विचार, तो याद रखना सारे दुखों का निष्कासन हो जाएगा और सुखों का प्रकाश फैल जाएगा। ये विचार की कमी के कारण ही दुख आते हैं। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, दुशासन साड़ी खींचने का कार्य कर रहा है, दुर्योधन का आदेश। तो उस समय पांडव विचार कर रहे हैं, द्रौपदी विचार करके दुखी हो रही है। द्रौपदी विचार करती है कि यदि दुर्योधन को मैंने अंधे के अंधे ही होते हैं ये शब्द न कहा होता, तो शायद ये महाभारत युद्ध का जन्म न होता और आज मेरा अपमान भी ना होता, और इस अपमान का दुख मुझको भोगना न पड़ता। लेकिन द्रौपदी को विचार करने में अब बहुत देर हो चुकी है। बिना विचार किए दुर्योधन को कहा है कि अंधे के अंधे ही होते हैं। धृतराष्ट्र द्रौपदी के ससुर लग रहे रिश्ते, दुर्योधन भी रिश्ते में जेठ लगता है, लेकिन बिना विचार के बोलना समस्या को पैदा कर देता है। अब विचार करने में बहुत देर हो चुकी है। अब विचार करने से भी कुछ परिवर्तन होने की ज्यादा उम्मीद नहीं। दुशासन साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करने का प्रयास किया जा रहा है। युधिष्ठिर भी विचार कर रहे हैं कि अगर मैं जुआ ना खेलता तो शायद हम द्रौपदी को ना हारते, स्वयं को ना हारते, पांडवों को ना हारते, तो शायद ये दुर्दशा ना होती, ये अपमान का प्रोग्राम ना होता। लेकिन दुर्योधन को भी विचार करने में देर हो चुकी है, टाइम निकल गया। आप बरसात के महीने में गेहूं बोएं तो गेहूं की फसल कैसे होगी, टाइम निकल गया। आप 90 साल की उम्र में विवाह करें तो ये योजना आपकी असफल है। फिर विवाह, फिर बच्चे कब होंगे, फिर उनकी शिक्षा, लालन पालन, बच्चों विवाह कब करोगे, तब तक तो तुम मर जाओगे 10-5 साल। हर चीज का एक समय होता है, उसका भी विचार करो। भाइयों और बहनों, ध्यान देना,
एक तो वह लोग हैं जो काम करने के पहले विचार कर लेते हैं, वे परिणाम में दुख नहीं पाते। दूसरे वह लोग हैं जो काम करने के बाद विचार करते हैं, जब दुख पाते हैं तब विचार करते हैं कि पहले अगर सोच लिए होते तो ऐसा ना होता। विचार तो दोनों को करना पड़ता है, लेकिन उनका विचार सार्थक होता है जो काम की शुरुआत करने के पहले विचार करते हैं, तो उनसे भूल नहीं होती है। और जो भूल करने के बाद विचार करते हैं वे दुख भोगते हैं और पश्चाताप में पड़ते हैं। इसलिए कोई काम करना, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि द्रौपदी जैसी गलती न करना और युधिष्ठिर धर्मराज जैसी गलती करके जुआ मत खेलना, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं तो उनकी भी ये दशा होती है। तो आप जुआ खेलोगे तो आपकी तो दुर्दशा होगी। जुआ मत। और कभी उत्पात न करना। राजा सगर के 60,000 पुत्र खेलते खेलते कपिल मुनि के ध्यान में व्यवधान डालते और कपिल मुनि के गले में मरी हुई सांप को डाल देते। सांप मरा हुआ कपिल मुनि के गले में पहना देते। कपिल मुनि ध्यान कर रहे थे, तप कर रहे थे। किसी साधु के गले में मरा हुआ सांप पहनाना, तो फूल की माला पहनाना चाहिए, सांप थोड़े पहनाया जाता। सांप शंकर भगवान जिंदा सांप पहनते थे, वो भी मरा सांप थोड़े पहनते थे। इसका मतलब ये भी नहीं कल तुम जिंदा सांप लाओ हमारे ऊपर डाल दो तो मुझे भी व्यास गादी से भाग कर खड़े होना पड़ेगा। जिंदा सांप भी नहीं डालना है। सांपों की माला पहनने का अर्थ क्या है? सांप जैसे फुफकारता है। शंकर भगवान इतने प्रेमी थे, सांप जैसे क्रोध में फुफकारने वालों को भी अपने गले से लगाए रखते थे। इसका तात्पर्य है कि सांपों की माला गले में पहनना, इसका अर्थ है कि सांप जैसा फुफकारने वाले लोगों को भी अपने गले से लगा लेना। आपकी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो सांप जैसा फुफकारते होंगे, ज्यादा गुस्सा करते होंगे, लेकिन उनको भी गले लगाने की आवश्यकता है। अगर उनको भी गले लगाने की कला आ जाए, क्षमा करके उनको प्रेम देने की कला आ जाए, तो याद रखना तुम्हारे भीतर शंकर भगवान का प्रभाव आ गया है। यही तो शंकर भगवान का लक्षण है। शंकर भगवान बिच्छू के कुंडल पहनते थे, जैसे बिच्छू डंक मारती, बहुत दर्द होता है। ऐसे जिनके शब्द सुन करके बिच्छू के डंक जैसा दुख हो, उनको भी अपने कानों के पास में प्रेम और प्यार दे करके शंकर भगवान रख लेते थे कि तुम भी साथ रहो। कानों में कुंडल बिच्छू की। शंकर भगवान की बराबरी बहुत लोग करना चाहते हैं, भांग खाते हैं। उनसे पूछो भांग क्यों खाते हो, तो कहते शंकर भगवान खाते थे, उनको नहीं मना करते, हमको क्यों मना करते। तो उनसे पूछो क्या तुम शंकर भगवान हो, अरे बोले असली शंकर नहीं, नकली तो है ही हो तो मैं उनसे पूछता हूं कि भांग खाते हो, शंकर जी के टांग बराबर नहीं हो भांग खाते। अगर तुम शंकर जी की बराबरी करके भांग खाते हो तो शंकर जी कैलाश पर्वत पर तप करते थे, तुमने कब तप किया? तुम भी तप करो। शंकर भगवान सांपों की माला गले में पहनते थे, तुमने कब पहना? शंकर भगवान बिच्छू की कुंडल कान में पहनते थे, तुमने कब पहना है? केवल बस वही भांग खाना सीखा है। फिर ये भी पक्का प्रमाणित नहीं है कि शंकर भगवान भांग खाते थे। ये तो बीच के लोगों ने
शंकर भगवान के नाम से भांग लगा दिया, क्योंकि खाना खुद को था तो शंकर को भी साथ में ले लिया ताकि कोई कह न सके, और नाम रख दिया शिव जी की बूटी है, चाहे जितना खाओ ये जन्म जन्म की घूंटी है और शिव जी की बूटी है, ये कभी नहीं छूटी। देवी देवताओं के नाम पर अवगुण मत सीखिए, नशा धूम्रपान मत सीखिए। तो सदगुरु कबीर साहब ने एक ही फार्मूला बताया है, करो विचार जो सब दुख जाए। ध्यान देना, नहीं चूक जाओ। साहब कहते जीवन में विचार करो तो सब दुख मिट सकता है। एक चीज आज आपको नई चीज बताऊंगा, ध्यान देना और इसका प्रयोग करना। अभी तक राजस्थान में कभी नहीं बताया हूं, लेकिन आज बताऊंगा। इसी साल उसको बताना शुरू किया हूं, यूपी में कर दिया हूं, यहां बाकी ही कर देता हूं। आप अपने जीवन में एक छोटी सी डायरी बनाइए, उसमें 2 कॉलम बनाइए और अपने परिवार के सदस्यों से जो आपका रिश्ता है उस रिश्ते के नाम की हेडिंग डालिए। पति पत्नी अलग अलग, तो ये हेडिंग डालिए। उसमें 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में हेडिंग डालिए कि लाभ, और दूसरे कॉलम में हेडिंग डालिए नुकसान। अब इसका अर्थ हो गया कि पति से क्या क्या लाभ है और क्या क्या नुकसान है, पत्नी से क्या क्या लाभ है, क्या क्या नुकसान है, पिता से क्या क्या लाभ हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, सास ससुर से क्या क्या लाभ हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, पुत्र से क्या क्या लाभ है, क्या क्या नुकसान है। ये कॉलम बन गया। अब इसको कलम उठा करके पहले लाभ वाले कॉलम को निष्पक्ष होकर के भरिए। तो सबसे पहले मां का कॉलम शुरू कीजिए। मां के द्वारा क्या क्या लाभ हुआ, क्योंकि जन्म मां से हुआ ना, तो मां से शुरुआत करो, क्योंकि मां से तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई, तो वहीं से स्टार्ट कीजिए। तो आप देखेंगे कि मां ने पहला तुम्हारा उपकार किया कि तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रखा, पेट में रखा। एक लाभ, जिसका तुमसे किराया नहीं लिया, टैक्स नहीं लिया, कुछ लिया, फ्री में रखा। ये फ्री सेवा दी। तुम किसी कमरे में 9 महीना रहो तो भी 300 रुपया महीना लेगा, तो सब किराया जमा करना पड़ेगा। और फिर वो आपको बीच बीच ये भी बोलता रहेगा कि देखो बिजली का बिल जल्दी चुकाओ। बहुत झंझट है, किराएदार बनकर रहो, देखो क्या हाल होता है। लेकिन मां ने आपको निःशुल्क अपने गर्भ में 9 महीने तक रखा। और मजे की बात ये, उस समय तुमको अलग से खाना भी नहीं पड़ा, ये लाभ। पानी भी नहीं पीना पड़ा अलग से, ये लाभ। ठंडी हुई रजाई भी तुमको नहीं ओढ़ना पड़ा, ये लाभ। मां ने ओढ़ लिया, गर्मी तुमको भी मिल गई। मां ने खा लिया, भोजन खुराक तुम तक पहुंच गई। मां ने पानी पी लिया, प्यास तुम्हारी भी बुझ गई। और मां सोई, तुम भी साथ में सो गए। और 9 महीने तक तुम विश्राम करते रहे। मां को तो मच्छर ने काटा, लेकिन तुम भीतर ऐसे रेस्ट रूम में हो, वहां मच्छर भी नहीं काट सकता। कितना आराम में हो। ये उपकार हुआ मां के द्वारा, पहला उपकार। दूसरा कि प्रसव पीड़ा सह करके तुमको जन्म दिया, ये उपकार। उसके मन में इच्छा हुई कि तुम जीवित पैदा हो जाओ, नाम चलेगा, तुम रहोगे, संसार चलेगा, मैं नहीं भी रहूंगी तो भी कोई बात नहीं, हमारा लाल रहना चाहिए। तीसरा उपकार
उसने तुम्हें 2.5 साल तक गोद में खिलाया। चौथा उपकार, उसने तुमको अपना दूध पिलाया। अब तुम जवान हो गए तो तुम उसको कम से कम गाय भैंस का दूध तो पिलाओ। उसने अपना दूध तुमको पिलाया है। सोचो, ओरिजिनल, उसमें पानी भी मिक्स नहीं किया। तुम गाय भैंस का दूध लाओगे, वो पानी मिक्स होगा दूध। ओरिजिनल दूध पिलाया, अपना दूध, ये उपकार। फिर तुमने पेशाब किया, लेटरिन किया, तुम्हारी गंदगी को साफ किया। भंगी मेहतर का सब काम किया उसने। तुमने बिस्तर को गीला किया, तुमको सूखे में सुलाया, फिर वो गीले में सोई, ये उपकार। उसके बाद फिर तुम स्कूल जाने लगे, तुमको कपड़े पहनाकर, थैला रेडी करके, नाश्ता कराकर, टिफिन में भोजन भरकर स्कूल भेज दिया। जब तक तुम पढ़कर नहीं आए तब तक बार बार वो देखती है 4 बज गए, आया नहीं, कहाँ है, देर क्यों? तुम्हारा इंतजार किया, बहुत उपकार किया। उसके बाद फिर तुम थोड़ा बड़े हुए तो तुम्हारे शादी विवाह के लिए पैसे इकट्ठे करके, दौड़ धूप करके तुम्हारा शादी विवाह किया। तुमको एक लाड़ी ला दिया, या तुम लड़की हो तो तुम्हें कोई पति ढूंढ दिया कि जाओ जिंदगी जियो सुख से, आपका सिस्टम बना दिया। फिर तुम्हारे लिए मकान बना दिया कि इसमें तुम रहना, इस कमरे में तुम रहना। तुम्हारे लिए हर सामान ला दिया। एक शर्ट नहीं फटा, दूसरा पहले से ला कर दे दिया। स्वयं के पैर में चप्पल नहीं, तुमको नए चप्पल ला कर दिया। तुम्हें घड़ी भी पहनाया, बहुत सुंदर सुंदर सामान ला कर दिए। ये सब उपकार। और उसके बाद तुमने जिन बच्चों को जन्म दिया, जो तुम्हारी माँ के पोता पोती, पोता पोती बोलते ना यहाँ, पोता पोती है, बिना वेतन के तुम्हारे बच्चों को रात दिन खिलाया, गोद में लिए लिए घूमा। तुम भी जब छोटे थे बीमार हुए, तुमको न जाने कितने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों से आराम नहीं मिली तो दुआ भभूत कराया, उससे आराम नहीं मिली तो हम जैसे साधु संतों के पास लाकर आशीर्वाद लिया। तुम्हारे लिए कितना कितना सब ये किया। ये सब उपकार की लिस्ट बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। उसके बाद जीवन भर का कमाया हुआ धन, संपत्ति, जमीन, मकान, दुकान सब तुम्हारे नाम कर दिया। उसके बाद बुढ़ापा आ गया तो माँ बाप 2 रोटी खाकर आराम कर रहे हैं। अब कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी बाट जो होते रहते हैं, कब बाहर से लौट कर आओगे। इंतजार करते हैं कि तुम मेरे पास बैठो थोड़ा, तो मैं निवेदन करूंगा। ये माँ के उपकार की लिस्ट बना लेना। अब फिर माँ से नुकसान क्या क्या होगा उसकी लिस्ट बनाओ, तो तुम पाओगे तो कभी कभी तुम्हारी कलम नहीं चलेगी, क्योंकि नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। कभी तुम्हारी कलम नहीं चलेगी, 0 मिलेगा नुकसान। और कभी कभी कुछ ऐसी माताएं हैं जिनसे संतान को थोड़ा नुकसान होता है। जैसे माता अगर बीड़ी पीती है तो संतान को संस्कार गलत मिल जाता है, ये नुकसान हुआ। माता अगर गाली बकती है तो संस्कार गलत मिल गया, तो ये भी नुकसान हुआ। माता अगर गंदी रहती है तो गंदा संस्कार मिल गया बच्चे को, तो ये नुकसान। तो नुकसान तो अंगुलियों पर गिन लो, इतने नुकसान, वो भी हर मार से नुकसान भी कोई कोई से नुकसान। लेकिन जो लाभ मैंने गिनाया, काउंटिंग किया, लिस्ट बनाया लाभ की, वो लाभ तो हर माता के द्वारा हर पुत्र को मिला है। और इतना बड़ा प्रॉफिट पाने के बाद अगर बुढ़ापे में उनको 2 रोटी और 2 धोती ना दे सको तो उस पुत्र और संतान को धिक्कार कहा जाता है। इसी तरह की लिस्ट पत्नी के बारे में बना लेना, पति के बारे में बनाना, पुत्र के बारे में बनाना, भाई के बारे में बनाना, बाप के बारे में बनाना। ज्यादा सभी लिस्टें हम बनाएं तो तुम क्या बनाओगे? अब तुम बनाना अपने आप।
अपनी अपनी लिस्ट बनाओ। एक लिस्ट और बना देता हूं, पत्नी की लिस्ट बनाओ, लाभ और नुकसान लिखो। कितना लाभ है तुम्हारे प्रेम में या स्नेह में। उसने अपने माता पिता भाई बहन घर जन्म स्थान का त्याग करके तुमको स्वीकार किया। ये बहुत बड़ा त्याग केवल तुम्हारे लिए किया। वो छोड़ के सब आ गई तुम्हारे पास। और दूसरा फायदा, जीवन भर तुमको भोजन बनाकर खिलाती है और रसोइया का वेतन नहीं लेती है। कोई रसोइया नौकरी पर रखो तो 5,000 रुपये मंथली वेतन लेगा, फिर बर्तन मांजती है, वो भी सेवा, फ्री की सेवा। फिर झाड़ू बुहारू करती है, फ्री की सेवा। फिर तुम पैसे कमा कर लाओ तो उसको जमा भी कर लेती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काम करती है, वो भी फ्री सेवा, कोई उसका टैक्स नहीं लेती। फिर तुम गलती करो तो तुमको डांटती भी है, ये भी फ्री सेवा, डांटने का कोई पैसा थोड़े लेती है, तुमको डांट देती है कि ऐसा गलती मत करो। मंदोदरी ने रावण को डांटा था, और अगर रावण की बात समझ में आ जाती, मंदोदरी का ज्ञान उसके कान में पड़ जाता, तो रावण की गलती सुधर जाती। मंदोदरी क्या कहती है कि नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। और श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तो जल जाएगा। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। समझाई भी धो देती है तुम्हारी पत्नी, ये भी सेवा, धोबी की सेवा है। फिर आपकी पत्नी बिस्तर लगाती है, सामान सेट करती है, घर का पूरा प्रबंध करती है। फिर दुख सुख में तुम्हारे साथ भी चल देती है कि चलो हम भी चलते हैं। जैसे राम के साथ में सीता जी गई वनवास में, साथ में चल देती है। और क्या लाभ है, बच्चों को जन्म देती है, वे बच्चे तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करते हैं, ये भी लाभ है। तुम बीमार होते हो, दिन रात बैठ करके तुमको दवा खिलाना, पानी पिलाना, देख रेख करना, ये सब करती है। ये सारी लिस्ट तुम लाभ की बना लो। तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारे नाम से वो अपने वस्त्र बदल देती है कि अब हम विधवा हो गई हैं। जो लाल बंधन लगाती थी उसको बंद कर देती, लगाना बंद कर देती। अब सोचो आपका कितना सम्मान, आपका कितना आदर, आपकी कितनी सेवा, आपको कितना लाभ इस पत्नी से होता है। ये सारी लिस्ट बना लो और नुकसान की लिस्ट बनाओ तो नुकसान कितना है। कोई कोई पत्नियों से नुकसान है, बाकी नुकसान कहाँ तुम्हारा। वो क्या नुकसान है, कोई कोई स्त्रियां हैं जो आलसी हैं, काम नहीं करती हैं, तो उनसे थोड़ा नुकसान असमंजस होता है। बाकी 100 में 98% तो सब ठीक से मेहनत करती हैं। तो ये लिस्ट जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें बहुत प्रेम पैदा होगा, करुणा पैदा होगी, तुम्हारे अंदर का रोष, जोश, खरोश और गुस्सा सब शांत हो जाएगा और मन में करुणा आएगी कि वास्तव में हमको बहुत कुछ इन लोगों से मिला है। और तुम उनको धन्यवाद दोगे और आनंद से भर जाओगे और तुम्हारी जिंदगी का सारा दुख भी कम होने लगेगा। ऐसी डायरी बनाना, लेकिन इस डायरी को गुप्त रखना, ठीक। ये आपके लिए डायरी है, किसी को दिखाना उखाना मत, आप अपने तक रखना। ये डायरी है। बैठो बैठो बस। परोपकार की लिस्ट बना लो। एक फार्मूला और बता देता हूं आपको, विचार करो विचार जो सब दुख जाइए। आज इसी पर प्रवचन है ना कि जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ में उपकार किया है, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, उनके उपकारों को तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो। ये बड़ी विचित्र बात है। हम उपकार को भूल जाते हैं, लेकिन किसी के द्वारा अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसको जिंदगी भर याद रखते।
किसी ने 100 उपकार किया है तुम्हारे साथ में, वो बोल सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा नुकसान हो गया, वो हमें सदैव याद रहता है, गांठ बन जाता है। उसको संभाल के ख्याल रखते हैं कि इसने ऐसा किया था। मैं आपसे कहूंगा, उपकारों को बार बार स्मरण करना और याद रखना कि जो नुकसान हुआ है उसको भुलाने की कोशिश करना, तो आपका प्रेम बढ़ेगा। और जिससे तुम प्रेम रखना चाहते हो उसके गुणों का दर्शन करना, ये विशेष बात है। उसके गुण देखो। अपने पुत्र के गुणों का दर्शन करो तो पुत्र से प्रेम बढ़ेगा। अपनी पत्नी के गुणों को देखो, पति के गुणों को देखो, बहू के गुणों को देखो, ससुर के गुणों को याद करो तो उनसे तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। बच्चों को बिठा लेना, जाने मत देना, नहीं हल्ला मचाएंगे बाहर। बच्चों को पकड़ो, लौकुश दास पीछे निकल गए बच्चे। सब बच्चों को बचाना है। इनको बता दो लड्डू खाने को मिलेंगे, तो प्रसाद के भाव में बैठाओ। सबसे बड़ा लड्डू तो ज्ञान का लड्डू है। भाइयों और बहनों, गुणों का दर्शन करने वाले लोग प्रेम से भर जाते हैं, अवगुणों का दर्शन करने वाले लोग क्रोध से भर जाते हैं। गुणों को देखना। अगर तुम्हारा पुत्र पढ़ने में बहुत अच्छा है, टाप आता है, लेकिन जागने में बहुत कच्चा है, सुबह जागता नहीं, तुम 10 बार कहते तो भी नहीं जागता है, तुम धक्का दे तो भी नहीं जागता है, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, सो रहा है, तो तुम एक अवगुण उसका देखते हो कि ये सोता बहुत है, सोता बहुत है, पूरा कुंभकर्ण है, बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन इस अवगुण के बजाय तुम ये देखो कि इसमें कितना बड़ा गुण है, जो हर क्लास में फर्स्ट आता है। आखिर ये सोता हो या जागता हो, लेकिन फर्स्ट रिजल्ट तो देता है। इसलिए सोए तो सोने दो, उसको छेड़ना मत, ताकि वो सोने में भी कुछ जंतर मंतर करेगा और फर्स्ट आ जाएगा। हाँ, एक अवगुण को लेकर के उलझन मत पैदा करना। मैंने कभी सवेरे सवेरे पढ़ाई ही नहीं किया, सुबह में कभी नहीं पढ़ता। लोग कहते हैं ये ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ ब्रह्म मुहूर्त तो ब्रह्मा का मुहूर्त है, ब्रह्मा जी पढ़े, हम क्यों पढ़ें उसमें? तो ब्रह्मा जी का मुहूर्त, मैं नहीं पढ़ता था। सुबह हम गहरी नींद में सोते थे, लेकिन इधर 12 बजे रात तक पढ़ते थे, हमेशा का नियम था, और दिन में याद करते थे। और इतनी एकाग्रता के साथ विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए कि 2 बार में 3 बार में ही याद करो। विद्यार्थी जीवन आपकी जिंदगी के भवन की नींव है। ये बचपन, अगर बचपन में नींव टेढ़ी हो गई तो याद रखना पूरी जिंदगी की बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी। और टेढ़ी बिल्डिंग बहुत ऊंचाई पर नहीं जा सकती है, वो नीचे गिर के ढह जाएगी। इसलिए बचपन की नींव विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी जीवन की ईंटों से अपने बचपन की नींव को मजबूत बनाना और सीधी बनाना, ताकि जवानी और बुढ़ापे की दीवारें और बिल्डिंगें ऊंचे जा सकें और तुम बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सको। विद्यार्थियों से मैं कहूंगा, 3 चीजों से उनको बचने की आवश्यकता है। नंबर 1, टीवी। टीवी विद्यार्थियों के लिए सेंट्रल जेल है। कल मैं कोटा सेंट्रल जेल में प्रवचन कर रहा था, कैदियों के बीच में 1-1.5 घंटे प्रवचन किया। कैदी लोग बड़े प्रेम से सुन रहे थे, जैसे आप सुन रहे हैं। हमें ऐसा लगता था कि भूमाड़ा में बैठे हैं, बकानी में बैठे हम सुना रहे हैं, बहुत भाव से। और कैदी लोग कहते थे और सुनाइए महाराज। जेल अधीक्षक और जेलर गोविंद सिंह बड़े भाव से सत्संग समागम करवाए। जैसे यहाँ आप लोग सेवा करते हैं, ऐसे
जेल अधीक्षक ने भी सेवा किया। बाकायदा माला पहनाना, प्रणाम करना, प्रसन्नता पूर्वक सत्संग सुनना। जेल में बंद जो अपराधी थे कह रहे थे किस्मत है जो जेल में सत्संग आया है। हमने कहा जेल से छूटना तो पक्के भक्त हो जाना, बस फिर जेल में जरूरत शायद नहीं पड़े आने की। और जेल में भी आए हो तो चिंता की क्या बात है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश का भगवान जन्म ही जेल में लेता है। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था, इंसान के रूप में जेल के अंदर जन्म हुआ और जेल से बाहर निकले तो ऐसे उन्होंने कर्म किया जिससे वे महान बने और भगवान बने। तुम भी जेल से बाहर निकल कर जाना, तुम भी एक अच्छे इंसान बनना, तो जेल के अंदर फिर तुम्हें क्यों आना पड़ेगा। सत्य बात है, जन्म मरण भी तो जेल है, बहुत बड़ा कारागृह है। और इस आवागमन की जेल से छुटकारा पाने के लिए सत्संग ही एक साधन है जो बार बार जन्म न हो, बार बार मरण न हो, आपका मोक्ष हो जाए। करो विचार जो सब दुख जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिनसे तुम प्रेम करना चाहते हो उनके गुणों को देखना, उनकी अच्छाइयों को देखना गौर से, तो उनसे तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाएगा। और जिनकी अवगुणों को देखोगे उनसे तुम्हारे भीतर क्रोध बढ़ता जाएगा। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कुछ गुण और कुछ अवगुण न। दूध का धोया कौन है संसार। बहुत सुधार करो फिर भी कोई न कोई कमी रह जाती है, कहीं न कहीं भूल हो जाती है। ये मनुष्य का जीवन, ये मिट्टी का पुतला, ये भूल का पुतला है। गलतियां हो जाती न चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि तुम्हारे साथ में रहने वाले लोगों से अगर गलतियां हो जाएं तो उनको जरा क्षमा करना। धीरू भाई अंबानी कहते थे जो क्षमा करता है उसके सहयोगियों का काफिला बढ़ता चला जाता है, और जो क्षमा नहीं करता है उसके विरोधियों का जखीरा इकट्ठा होता चला जाता है। इसलिए क्षमा करने की आदत को बढ़ाना, अपने पिताजी को भी क्षमा कर देना और अपनी माँ को भी क्षमा करना, स्वयं को भी क्षमा करना और अपनी पत्नी को भी क्षमा करना और अपने पति को भी क्षमा करना। क्षमा का रूप अगर आगे बढ़ जाए तो क्षमा देव की कृपा हो जाए, तो आपके जीवन में क्षमा का प्रभाव हो जाए, तो आपके जीवन में शांति की छाया आ जाए। भाइयों और बहनों, हमारे गुरुदेव का नाम ही क्षमा देव है। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने क्षमा देव का दर्शन किया है? हाथ उठा दो। 1 2 3 4 5 6 7। क्षमादेव, हमारे गुरुदेव क्षमादेव का दर्शन नेपाल बॉर्डर में जो मालूम है बहुत कम लोग। ये प्रेमलता घाटिया ने दर्शन किया मोड़क में ना, मोड़क गांव में सत्संग था। लेकिन मैं चाहता हूं आपको दर्शन मेरे गुरुदेव के मिल जाए। करहु विचार जो सब दुख जाई, सब दुख जाई, सब दुख जाई। परिहरि झूठा केरे सगाई, केरे सगाई। साहेब बंदगी ध्यान देना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे इंसान, यदि तुम सुख चाहते हो तो हर कार्य को विचार पूर्वक करना, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे और सुखी हो जाओ। सुबह से लेकर के शाम तक जो भी कर्म करते हो पहले विचार करना, उसके बाद कर्म करना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नों बोधस योगो बहुत दुख। मनुष्य के भीतर विचार अगर जागृत हो जाए तो मनुष्य जहां है वहीं सुख पा सकता है। मैंने सुना है एक सेठ सुख की नींद सोता है, उसके मन में कोई दुख नहीं, सेठ प्रसन्न है। अचानक उसे रात में एक सपना आया। कभी कभी सपने भी तुम्हारी जिंदगी को डिस्टर्ब कर देते हैं। और कितने लोगों की तो बहुत सपना देखने की आदत है, वे रोज नया नया सपना देखते रहते। और मैं निवेदन करूंगा ज्यादा सपने मत देखो, क्योंकि सपने भी उलझन का कारण बनते। सेठ की नींद में सपना आ गया। ऐसे तो देखा जाए ये संसार ही सपना है, सत हरि भजन जगत सब सपना। यहां अपना क्या है, ये तो सब सपना ही है। तो ऐसा लगा कि सेठ की चारपाई में कोई डंडा मार रहा है और सेठ से कह रहा है कि ये सेठ उठ। ऐसे सोता है जैसे कोई घोड़ा बेचकर सोता है। उठ और जाग और सोच और चिंता कर कि तेरे पास में कितना धन है, इस पर सोच। सेठ की नींद टूट गई, सोचने लगा। सवेरा हो गया, मुनीम को बुलाया। मुनीम से पूछा कि मेरे पास में जितना धन है उसका तो हिसाब लगाकर बता कि कितना धन है। तो मुनीम ने हिसाब लगाकर बताया कि आपके पास में इतना धन है कि आपकी जिंदगी भर के लिए धन है, आपके बेटों की जिंदगी भर के लिए धन है। अगर दोनों जिंदगी में कुछ न किया जाए तो भी धन कम नहीं पड़ेगा। तो सेठ खुश हो गया, बोला मेरी जिंदगी भर के लिए धन है, मेरे बेटों की जिंदगी भर के लिए धन है, तो अब क्या चिंता की बात है। फिर सोने लगा, खूब नींद आने लगी, खुश रहने लगा। एक सप्ताह के बाद फिर रात को सपना आया। ऐसा लगा कोई खाट में डंडा मार रहा है और धक्का दे रहा है। उठ सेठ, तू कैसे सोता है? फिर सोच और विचार। तेरी जिंदगी भर का धन है, तेरे बेटों की जिंदगी भर के लिए धन है, लेकिन तेरे बेटों के बेटों की जिंदगी के लिए तूने कुछ सोचा, चिंता किया? तेरे बेटों के बेटों की जिंदगी का क्या होगा? सेठ की नींद टूट गई। टेंशन में सेठ आ गया। ये बात तो बहुत सच लग रही है कि मेरी जिंदगी भर के लिए धन है और मेरे बेटों की जिंदगी भर के लिए भी धन है, लेकिन मेरे बेटों के बेटों की जिंदगी का क्या होगा? उनके लिए भी तो धन होना चाहिए। बस ये बात याद आते ही सेठ की खुशियां उड़ गई, नींद उड़ गई और टेंशन आ गई। असमंजस में सेठ पड़ गया, बड़ा दुखी हुआ, चेहरा मुरझा गया। सवेरा हो गया, मित्रों ने सेठ को देखा तो एकदम बदला हुआ चेहरा। जब मन के भीतर कोई चिंता होती है तो चेहरे पर उसका प्रभाव आ जाता है। मन में जब कोई टेंशन होती है तो चेहरे पर सिकुड़न आ जाती है। मन में कोई दुख होता है तो चेहरे पर वो झलक आता है। और मन में कोई प्रसन्नता होती है तो भी चेहरा प्रकट कर देता है। चेहरा तो बड़ा ईमानदार है, और चेहरा कभी आप बचा भी ले जाएं तो आंखें बहुत ईमानदार है। आंखें पूरा बताती रहती हैं कि तुम अब क्या सोच रहे हो। इसलिए जो चालाक नेता होते ना, वे आंखों पे काला चश्मा लगा लेते हैं ताकि आंख कोई देख ना पाए कि हम किधर आंख मोड़ रहे हैं। काला चश्मा, आंखें, आंखों से बहुत कुछ जानकारी हो जाती है। जो व्यक्ति, आपको एक बात बता दूं, जो आंखें ऊपर ऐसे चलाता हो, ऐसे करे, नीचे करे, दाएं करे, बाएं करे, वो आदमी धोखेबाज होता है, आपको विश्वासघात करेगा कभी। ज्योतिष शास्त्र का नियम है। और बता दूं 2-4 नियम आपको ज्योतिष शास्त्र के। क्यों बताऊं? नहीं तुम खुद ज्योतिषी हो जाओगे। लेकिन
आंखों से भी बहुत पता चलता है। तो सेठ दुखी हो गया। मित्रों ने पूछा, सेठ जी आप दुखी क्यों हैं? सेठ जी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, हम दुखी नहीं। लेकिन जब मनुष्य दुखी होता है तो उसके शब्दों से भी दुख झलकता है। जब वो बोलता है ना तो उसके शब्दों में भी दुख दिखाई देता है, बोली में, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे दुख झलकने लगता है। मित्रों ने कहा, सेठ जी संकोच मत कीजिए, बताइए क्या दुख है? तो सेठ ने धीरे से कहा कि आज रात में एक सपना आया, उस सपने ने सब डिस्टर्ब कर दिया। क्या सपना? कौन सा सपना सेठ जी? बोले, न जाने कौन शक्ति रात में आई, खाट में डंडा मारा, मुझे धक्का लगाया, कहा उठ सेठ, तेरी जिंदगी भर के लिए धन है, तेरे बेटों की जिंदगी भर के लिए धन है, लेकिन तेरे बेटों के बेटों की जिंदगी का क्या होगा, तूने कभी सोचा? बस इतना सपना आया कि मेरी नींद उड़ गई और चिंता टेंशन में पड़ गया कि वास्तव में मेरे बेटों के बेटों की जिंदगी के लिए कुछ नहीं मैंने इकट्ठा किया, उनका क्या हाल होगा, इसी दुख में मैं व्यथित हो गया। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के लिए दुखी कम हैं, अपने बेटों की जिंदगी के लिए दुखी हैं, लेकिन ऐसे भी लोग कम हैं जो बेटों की जिंदगी के लिए दुखी हों। लोग ज्यादातर अपने बेटों के बेटों की जिंदगी के लिए ही परेशान रहते हैं, लेकिन अगर विचार अंदर पैदा हो जाए तो सारे दुख मिट सकते हैं और सुख आ सकता है। धीरे धीरे